व्यक्ति का कद पद के कारण बड़ा नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति का कद यदि बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण बड़ा होता है, पोस्ट के कारण नहीं, डीड्स के कारण बड़ा होता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात की बेचैनी होती है। इतने लंबे समय से मैं इस राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा हूं, जो ओहदा, जो स्थान हमको हासिल होना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पाया। साहब, मेरे साथ इनजस्टिस हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर आप ये कह सकते हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हो रही है? विश्वास रखना मित्रों, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, देर हो सकती है लेकिन अंधेर किसी भी सूरत में नहीं होगी। मैं अपने आप यदि कहूंगा तो कुछ लोगों को लगेगा कि इसका प्रमाण क्या है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच यदि उपस्थित हूं तो स्वाभाविक रूप से कहने की इच्छा भी हो रही है। हमारे नेता जानते होंगे इस बात को। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए मैंने कभी मांगा नहीं है, और आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रम करते जाओ। जो श्रम करेगा उसको प्रतिष्ठा हासिल होगी। पद भले ही ना हासिल हो, प्रतिष्ठा हासिल होकर रहेगी। एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से परिश्रम करने वाला है, आप देखते होंगे कि भले ही उसका कद कोई बड़ा ना हो, चाहे मैं हूं, चाहे मोदी जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे कोई भी हो, जब देखते हैं कि ऐसा कार्यकर्ता है, स्वाभाविक रूप से नाम लेकर बुलाते हैं उसको, कभी उसके कंधे पर हाथ फेरते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं। लोगों के सामने जो सम्मान उसको हासिल होता है, मैं समझता हूं किसी पद पर बैठे हुए अपने कार्यकर्ता को वह सम्मान हासिल नहीं हो सकता जो कि उस कार्यकर्ता को हासिल हो। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बनने का राजनीतिक जीवन में हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है। आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, स्वाभाविक रूप से आप इसकी प्रशंसा करेंगे। मित्रों, स्वाभाविक रूप से नहीं है, हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अन्य राजनीतिक पार्टियों से सर्वथा भिन्न राजनीतिक पार्टी है, अन्य राजनीतिक पार्टियों जैसी नहीं है। अब 1, 2, 4 का कहीं कुछ गड़बड़ यदि दिखाई दे जाए, उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के संबंध में मूल्यांकन किया जाए, यह मैं समझता हूं कि भाजपा के साथ इंसाफ नहीं होगा, भाजपा के साथ यह जस्टिस नहीं होगी। कल्पना करिए कि आज हम लोग देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। मुझे तो लगता है कि देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई बन गई है आज, तो भारतीय जनता पार्टी बन गई है। मुझे याद है जब जनसंघ में जिला मंत्री के रूप में हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की थी, और उस समय हमारे नेता प्रदेश के आते थे अथवा अपने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह का भाषण हम लोग सुनने जाते थे, और कभी उनके साथ बैठकर चाय पीना होता था, तो कभी यह कोई नहीं कहता था कि हम कभी सत्ता में कभी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन परिस्थितियों ने ऐसा करवट बदला कि हम जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में बराबर नारे लगाते रहे, चप्पा चप्पा भाजपा, सचमुच आज वह चरितार्थ हो गया। चप्पा चप्पा भाजपा हो गई और देश की हम सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए। मुझे याद है 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध हम लोग नारा लगाते थे। लगता था शायद अटल जी को प्रोजेक्ट किया जाए तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बन जाएगी। तो हम लोग कहते थे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो। अटल जी ने एक बार कहा उस समय, क्या यह नारा लगाए बिना यहां पर सरकार नहीं बन सकती है? कई कार्यकर्ता बैठे हुए थे उनके बीच, तो सभी कार्यकर्ताओं ने कहा आपका इतना कद इतना बड़ा है कि आपके नाम पर हम सरकार बना सकते हैं। सरकार नहीं बनी।
और 1967 में पहली बार संवित सरकार बनी थी। तब थोड़ी थोड़ी हम लोगों के अंदर ये आशा जगने लगी थी कि शायद अन्य राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर कोई संवित सरकार बनेगी और हम लोग धीरे धीरे चल के कभी सत्ता में आ सकते हैं। 77 में जनता पार्टी बनी, उसके बाद 80 में भारतीय जनता पार्टी। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का जो चुनाव लड़ा था उसमें 8 सीटों पर, 8 विधानसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी, 8 सीटों पर। और फिर जो सिलसिला प्रारंभ हुआ उसके बाद से, और जब राम जन्मभूमि को लेकर जब आंदोलन प्रारंभ हुआ और जिस प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खड़ा हुआ, लोगों का भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ता चला गया। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार देखकर लोगों को यह लगने लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है। पहली बार 1991 में आदरणीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनी। मैं यही सोच रहा था कल्याण सिंह जी के बाद दूसरी बहुमत की सरकार भाजपा की बन पाई कि नहीं। स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान योगी जी के ऊपर गया। अब जाकर 2016 में पहली बार, दूसरी बार श्रीमान कल्याण सिंह जी के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के आधार पर यह सरकार बनी है। मित्रों, आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का एक झुंड मात्र हो। आपको लगता होगा कभी कभी जब हमारी उपलब्धियों का प्रचार करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी, इन दोनों सरकारों का, तो आपको लगता है कि हम तो सत्ता हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद आपने क्या किया है उसकी समीक्षा करिए, तब आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने वाले कार्यकर्ताओं का एक झुंड ही नहीं है, बल्कि एक जीवंत राजनीतिक संगठन है। और इसकी कुछ विशिष्टता भी है, वैशिष्ट भी इस भारतीय जनता पार्टी का। स्वाभाविक रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती कि उसका कोई दर्शन हो, राजनीतिक दर्शन हो, अथवा किसी दार्शनिक अवधारणा के आधार पर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहा हो। एक भी पार्टी नहीं। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी कह सकता हूं, कम्युनिस्ट पार्टी के कई खंड हो गए।